एमबीसीसी चैनल की ओर से होली का शुभकामनाएं। आप लोग जानते होइएगा कि होली हम हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और इसका प्रारंभ जो है वह फाल्गुन महीने के ये फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को संवत यानी होली का जलन मनाई जाती है। यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को हम लोग प्रतिवर्ष होली मनाते हैं। होली रंगों का त्योहार माना गया है और इस त्योहार के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग असत्य पर विजय प्राप्त करें और धर्म पर विजय प्राप्त करके अपने धर्म की स्थापना करें। जैसा कि आप लोग जानते होइएगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख किया गया है कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। यानी होलिका जो थी वह हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसे यह आशीर्वाद मिला हुआ था कि जिसे वह लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाएगी या बैठ जाएगी तो अग्नि उसे नहीं जला पाएगा। और प्रहलाद के बारे में भी आप लोग जानते होइएगा कि प्रहलाद जो था वह ईश्वर का भक्त था। वह हमेशा विष्णु को अपना आराध्य समझता था, उनकी पूजा आराधना किया करता था, जो हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता। हिरण्यकश्यप राक्षस जाति का था। वह अपने आप को ईश्वर घोषित कर लिया था। वह कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई दूसरी शक्ति नहीं है, इसीलिए सब मेरा ही पूजा करो। इस क्रम में ईश्वर की कृपा से प्रहलाद नाम का एक पुत्र हुआ जो उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। प्रहलाद अपने पिता को मानता था लेकिन वो उनके विचारों को नहीं मानता था। वो अपने धर्म पर अडिग था। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी प्रहलाद नहीं मारा गया। उसे जहर खिला दिया गया, पहाड़ की चोटी से गिरा दिया गया, फिर भी नहीं मरा। तो अंत में वो अपनी बहन होलिका से कहता है कि इसे लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाओ, ताकि यह प्रहलाद मरकर समाप्त हो जाएगा, जल जाएगा और मेरा जो दुश्मन है वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। हालांकि इस कहानी को सब लोग जानते हैं और सब लोग पढ़ते भी हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे यह मालूम नहीं है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लाख मुसीबत आने के बावजूद भी हमें अपने धर्मों से विचलित नहीं होनी चाहिए। तभी जाकर के असत्य पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रतिवर्ष हम लोग होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन करने का मतलब क्या है? असत्य का नाश करना, बुरे विचारों को समाप्त करना और अच्छे विचारों को आत्मसात करना, अपने धर्म का पालन करना। अगर वास्तव में यह देखा जाए तो प्रहलाद की तरह हम लोगों को सुदृढ़ होनी चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अपने कर्तव्य का पालन करें। अगर सभी लोग अपने अपने धर्मों का पालन करेंगे तो निस्संदेह हमारे देश का विकास होगा, हमारा विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा। लेकिन प्रतिवर्ष हम लोग होलिका दहन तो करते हैं लेकिन अपने कुविचारों को, अपने अनैतिक व्यवहारों को का दहन नहीं कर पाते हैं, जिससे वास्तव में होलिका दहन नहीं हो पाती है। और होली का वास्तविक मतलब जो है वह पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता है। आजकल होली का तात्पर्य लोग सिर्फ खाना पीना, मादक पदार्थों को ग्रहण करना ही मानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह तो एक प्रकार की उत्साह है, उमंग है। उमंग जो होती है वही एक प्रकार का उत्साह होता है जिसमें मन प्रफुल्लित होता है। सभी लोग पहले के जमाने में सभी लोग जो है नियमबद्ध होकर के होली खेला करते थे। हालांकि होली खेलने का भी एक नियम होता है। बच्चे लोग जो होते हैं अपने से बड़ों के पांव पर अबीर या गुलाल डालते हैं और सहपाठी या सामान्य आपके सह उम्र के जो लोग हैं उनके मुंह में आप रंग लगा सकते हैं या अबीर गुलाल लगा सकते हैं। अपने से छोटे को तिलक लगाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर नियमबद्ध रूप से होली खेला जाए,
तो यह एक प्रकार का उत्साह बन जाएगा, उमंग बन जाएगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी लोग खुशीपूर्वक होली मनाएंगे। हालांकि यह वर्ष का पहला दिन होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही होली वर्ष का प्रारंभ होता है। यह हम लोगों का नव वर्ष है। हालांकि आजकल के लोग अंग्रेजी पढ़कर तो अंग्रेज हो गए हैं, इसीलिए 1 जनवरी को ही यानी नव वर्ष मनाते हैं। लेकिन हम लोगों का वास्तव में नव वर्ष जो है वह यही होलिका दहन के पश्चात उसके परात मनाया जाता है। और होलिका दहन जब हो जाती है तो वह हुआ कि अपने पुराने विचारों कुविचारों जो है और जो गलत व्यवहार हैं उस सब का हम त्याग करके एक नए वर्ष में प्रवेश करें और उत्साह के साथ होली का त्योहार मनावें। हालांकि अभी कोरोना का काल चल रहा है, अतः हम लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखना चाहिए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाना चाहिए। और आप लोगों से हम ये आग्रह करते हैं कि अपने बुरे विचारों को या ऐसे व्यवहारों का त्याग करें जो हमारे समाज और परिवार के लिए घातक है, हमारे देश के विकास में बाधक है। ऐसे विचारों का हम त्याग करके एक मानवतापूर्ण विचारधारा को अपनावें ताकि सभी का सम्मिलित रूप से विकास हो सके। देश का विकास हो, समाज का विकास हो, गांव का विकास हो, परिवार का विकास हो और उसके साथ साथ हम लोगों का भी विकास हो और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनावे। और इस होली के लिए आप लोगों को हम हार्दिक हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं। आप लोग रंग की तरह ही खिलते रहिए, गुलाब की तरह हमेशा सुंदर दिखाई दें और आपका जीवन जो है वह सुखमय हो।